बता दें, हिमानी हत्याकांड मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी को लेकर के हिमानी के रोहतक वाले घर पहुंची पुलिस। आरोपी सचिन से क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करवाया गया है। आरोपी को देख करके बेहोश हो गई हिमानी की मां, जो जानकारी सामने आई है। और हिमानी की मां ने मामले की फिर से जांच की मांग की है। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। अभी तक की जो जांच पुलिस ने की है, जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है, उससे संतुष्ट नहीं है हिमानी की मां। हिमानी की हत्या में हो सकता है बड़े लोगों का हाथ, हिमानी की मां ने ये शक जताया है। आरोपी जो लैपटॉप मोबाइल लेकर के गया था, उसमें कई राज हैं, ये भी दावा हिमानी की मां की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमानी हत्याकांड में आरोपी को लेकर के पहुंची है पुलिस और सीन जो क्राइम सीन हुआ उसको रिक्रिएट करवाया गया आरोपी से। और ये भी जानकारी सामने आई है, जो हिमानी की मां है वो आरोपी को देखकर के बेहोश हो गई और पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है हिमानी की मां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमानी की मां पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। हिमानी की मां का यह कहना है कि बड़े लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। आरोपी जो लैपटॉप और मोबाइल लेकर के साथ में गया, उसमें कई राज हैं, ये दावा किया हिमानी की मां ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमानी हत्याकांड को लेकर के ये खबर सामने आई है इस वक्त। ये बड़ी खबर हिमानी हत्याकांड में खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसमें बताया गया कि हिमानी के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। 1 साल करीब हो चुका है। हिमानी के घर भी आरोपी का आना जाना था। 27 फरवरी को आरोपी हिमानी के घर पहुंचा और 27 फरवरी रात भर वो हिमानी के घर पर था। बताया जा रहा है 28 तारीख को कुछ कहा सुनी हुई है दोनों में और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। और जो झगड़े के बाद जो कुछ भी वहां पर हुआ, वो सीन रिक्रिएट करवाने के लिए आज आरोपी को लेकर के वहां पर पहुंची पुलिस। हिमानी के हाथ बांध दिए थे चुन्नी से, मोबाइल की वायर से हिमानी की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने हिमानी के शव को सूटकेस में पैक किया और वहां झगड़े में ही एक रजाई के कवर पर भी खून के कुछ निशान लग गए थे, तो रजाई के कवर को भी सूटकेस में ही डाल दिया। इसके बाद हिमानी के जेवर, मोबाइल, लैपटॉप अपने साथ लिए, हिमानी की स्कूटी ली और अपनी दुकान पर पहुंचा। कानोंदा गांव में अपनी दुकान पर पहुंचा आरोपी और शव को ठिकाने लगाने के लिए रात को फिर से हिमानी के घर पहुंचा। हिमानी के घर से उसका शव उठाया, सूटकेस उठाया, ऑटो लेकर हिमानी के शव को सूटकेस को लेकर के वहां से निकला और बस लेकर के सूटकेस के साथ सांपला बस स्टैंड पहुंचा। सांपला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में सूटकेस फेंक करके वहां से फरार हुआ। आरोपी झज्जर जिले के गांव खैरपुर का रहने वाला है। आरोपी सचिन की जो जानकारी सामने आई, सचिन पहले से ही शादीशुदा और इसने लव मैरिज की थी। 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है, एक बेटी है आरोपी सचिन के। और कानोंदा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है आरोपी सचिन। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है आरोपी। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। हर्ष, एक के बाद एक कई बातें निकल करके अब तक इस मामले में सामने आ चुकी है। आज पुलिस की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए आरोपी को लेकर के पहुंची उसी घर में जहां पर हिमानी की हत्या हुई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? हिमानी की हत्याकांड के बाद जो आरोपी सचिन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद जो क्राइम ऑफ सीन है उसको रिक्रिएट करने के लिए जो है सचिन को हिमानी के घर ले जाया गया। लेकिन जैसे ही हिमानी के घर पे सचिन आरोपी पहुंचा था, तो उसकी मां सचिन आरोपी को देखते ही बेहोश हो गई और उसके बाद जो है सारा का सारा जो रिक्रिएट सीन था वो कराया गया कि उसने किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया, कैसे उसने क्या किया, वो सारी बातें वहां पे थी। लेकिन इसी दौरान हिमानी की मां ने जो है दोबारा जांच की मांग उठा ली। उन्होंने कहा कि वो पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आरोपी जो है हत्या करने के बाद लैपटॉप और टैब मोबाइल लेकर के गया, उसके अंदर काफी राज दफन है। तो अभी उनको इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा कि इसके अंदर किस किस के राज दफन है, किस किस के नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा से जांच की मांग की है और हिमानी की मां ने इसमें साफ तौर पे कहा है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, हाथ। और जो क्योंकि हिमानी जो है तेजी से जो है कांग्रेस में आगे बढ़ रही थी और हत्या में बड़ा हाथ हो सकता है, ये आज आरोप हिमानी की मां ने सिर्फ लगाए हैं। जी, हिमानी की मां ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई अपने आप में कई गंभीर आरोप हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, क्या किसी को लेकर के शक कोई जताया गया हिमानी की मां की तरफ से?
देखिए, अभी हिमानी की मदर की तरफ से किसी प्रकार का शक नहीं जताया गया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बड़े कांग्रेसी नेताओं का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि हिमानी जो है लगातार जो है कांग्रेस में अपना कद बढ़ा रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं उस हत्याकांड में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी शामिल हो सकता है जी। लेकिन वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से और क्या कुछ ज्यादा जानकारी दी गई है, क्योंकि पुलिस अभी भी जांच इस मामले में कर ही रही। देखिए, पुलिस अपनी जांच का विषय जो है वो दायरा वो लगातार चालू है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। हालांकि जिस तरीके से रिकेट टीम कराया गया है तो उसको लेकर के भी पुलिस ने कहा था कि आम रूटीन का है, क्योंकि हत्याकांड से जुड़ी हर जो चीज है वो हमें सामने चाहिए। तो पुलिस जो है एफएसएल टीम को भी साथ लेकर गई थी, क्योंकि और जो सचिन है उसने पूरे हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया, कैसे दिया, वो सारी बातें उसने वहां क्राइम सीन पर जाकर के बताई गई है कि किस तरीके से पहले उसने चुन्नी से गला घोटा उसका हिमानी का, उसके बाद केबल की तार से उसका जो गला दबाया गया, उसके बाद सूटकेस में पैक किया और सूटकेस में पैक करने के बाद उसे वो काफला बस स्टैंड लेके गया। वो सारा का सारा जो रिकेट सीन है वो उसने वहां पर बताया है जी। बिल्कुल, लेकिन हर्ष यहाँ पर सवाल उठ रहा है लगातार, जिस तरीके की बातें अभी तक सामने आई हैं कि आरोपी ने आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई कि हिमानी की हत्या ही कर दी। इस बात को लेकर के क्या कोई जानकारी सामने आई है, क्या वजह है? क्योंकि लेन देन को लेकर के भी बात सामने आई, ब्लैकमेलिंग को लेकर के भी बात सामने आई, क्या पूरी वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्र, जिस तरीके से ये पहले ही खुलासा हो चुका है कि सचिन जो आरोपी है वो बिल्कुल क्लियर कह चुका है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वीडियो बना रखी थी, असली वीडियो, और उसके माध्यम से वो उसे ब्लैकमेल करना चाह रही थी, लेकिन वो इस चीज से परेशान हो गया और उसके बाद जो है उसने हिमानी की जो है इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। फिलहाल जो सबसे पहले पुलिस के सामने उसने जो बताया था, उसने सबसे पहला पॉइंट ही ये दिया था कि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के उसने हिमानी की हत्या की है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए हर्ष।